इन दोनों आरोपियों को लाया जा रहा था? ये राजस्थान रोडवेज की बस से इनको पेशी लाया जा रहा था? बिल्कुल रविंद्र, देखिए ये नया अपडेट इस पूरे मामले में देना चाहूंगा कि राजस्थान रोडवेज की बस में इनको जो चालानी गार्ड थे वो बिठा करके ला रहे थे और अपडेट ये मिला है कि कुछ लोग बस में पहले से ही चढ़े उसमें और आमोली टोल प्लाजा के पास करीब 1 दर्जन से अधिक राउंड फायर किए और बताया जा रहा है कि मिर्ची डाली गई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। इस तरह की जानकारी सामने निकल के आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि इस पूरे मामले की नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी जो है, खुद पुलिस अधीक्षक यहाँ पर पहुंच चुके हैं। देखिए पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा है, उनके साथ में जो है अधिकारी अन्य मौजूद है, वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जानकारी लेंगे कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ और उसके बाद में जो जानकारी है वो दी जाएगी। घटनास्थल के बाद सीधे वो आरबीएम अस्पताल पहुंचे हैं और इस पूरे मामले से जुड़ी हुई एक एक पल की जो अपडेट है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। राजस्थान रोडवेज की बस से इनको लाया जा रहा था, कुछ लोग पहले से ही बस में चढ़े और उसके बाद जब आमोली टोल प्लाजा आया तो उस वक्त घटना को अंजाम दिया गया और इस घटनाक्रम में कुलदीप की जो मौत है वो हो गई है, ये बताया जा रहा है। अब पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं यहाँ पर, वो अंदर जानकारी लेंगे और उसके बाद किस तरह से वो ब्रीफ करते हैं, क्या घटनाक्रम रहा, कौन लोग थे, क्या चीजें हो पाए, वो जब पूरी जानकारी साझा की जाएगी। ये अभी तक हमने जो पूरे मामले से जुड़ी अपडेट की, लगभग 12 बजे के बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जैसे ही आमोली टोल प्लाजा पर पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहाँ पर पहुंची, क्यूआरटी की टीम वहाँ पर पहुंची और फिर उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लाया गया। फिलहाल जो विजयपाल है उसका इलाज चल रहा है और बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स तैनात की गई है, लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब पूरे मामले की जो पुलिस के उच्च अधिकारी है वो जांच कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है, नाकाबंदी करा दी गई है चारों तरफ और नाकाबंदी कराई गई है और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है उस पर भी नाकेबंदी। दीपक, बिल्कुल दीपक, हम कोशिश करेंगे कि अपने जयपुर सहयोगी विष्णु शर्मा को भी जोड़ें और उनसे जयपुर की जानकारी और हासिल करें। हम कोशिश करेंगे कि उनको हम जोड़ें, लेकिन मैं सवाल आपसे ये करता हूं, आपने बताया ये दोनों आरोपी भरतपुर जेल में पहले बंद थे, इनको फिर जयपुर की जेल में शिफ्ट किया जाता है सिक्योरिटी रीजन से। इन दोनों ही आरोपियों का जुलूस निकाला गया था थाने से लेकर अदालत तक, ये दिखाने के लिए कि अपराधी, ये जो इनका खौफ है वो किस तरह से पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद। कहने का मतलब यह है कि जब पुलिस को पता था कि ये अपराधी बहुत बड़े हैं और ये जिस हत्याकांड में अभी जेल की सजा काट रहे हैं, जिस मामले में इन पर केस चल रहा है, तो इनकी जान को खतरा है, इनकी तरफ से, इनके परिवार वालों की तरफ से आशंका जताई गई होगी। इन दो आरोपियों को राजस्थान रोडवेज की बस में बैठाकर लाया गया। देखिए बिल्कुल कैसे कहा जा सकता है कि किस तरह से इनको राजस्थान रोडवेज की बस में बैठा के लाया गया, लेकिन हालांकि परिजन जो है वो बात तो नहीं कर रहे, लेकिन आपस में जो बातचीत हो रही है कि इसमें पुलिस की लापरवाही रही है, राजस्थान रोडवेज की बस में इतने हार्डकोर अपराधियों को लाया जाता है। इन सभी चीज़ों पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों इस तरह इनको लाया गया और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह क्यों नहीं थी। ये सवाल तो अब उनके परिवार वाले हैं वो उठा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले इनको सेवर जेल में बंद किया गया था, लेकिन जो परिवादी पक्ष था उसके द्वारा एक तहरीर दी गई अदालत में कि यहाँ पर ये जो है मोबाइल फ़ोन के जरिए बात करते हैं और लगातार धमकी देने का प्रयास करते हैं। इस तरह की जानकारी निकल करके सामने आई थी और फिर पुलिस ने ये रीजन कोर्ट में रखा और उसके बाद इनको सेवर से जयपुर शिफ्ट किया गया। बिल्कुल मैं रोक रहा हूँ आपको। देखिए आशीष हमारे दौसा संवाददाता भी जुड़े हैं जिन्होंने इन तस्वीरों को सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। आशीष, आपकी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात हुई होगी और इन तस्वीरों के बारे में भी थोड़ा बताइए और क्या खबर आपको मिल रही है इस पूरे के पूरे ये जो फायरिंग हुई है, जो हमला हुआ है इन दो आरोपियों पर। रोडवेज बस के माध्यम से भरतपुर लेकर जाया जा रहा था। जैसे ही दौसा जिले की सीमा महुआ क्रॉस होती है उसके बाद में आमोली टोल प्लाजा आता है, वहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। बस की सिचुएशन की बात करूं तो उस समय बस पूरी तरह खचाखच भरी हुई थी और जो महिलाएं थी, बच्चे थे, जैसे ही फायरिंग हुई तो वो रोने लग गए। कई जो बच्चे थे उनकी हालत खराब हो गई। वहां पर उनको जैसे तैसे वहां टोल कर्मियों ने, जो पुलिस है, उन्होंने उनको बाहर निकाला। उसके बाद में दोनों घायलों को बाहर निकाला गया, जिसमें जो
सूचना आ रही है उसमें एक घायल की मौत होने की खबर आ रही है। अब इधर पूरे संपूर्ण दौसा जिले में भी नाकेबंदी करा दी गई है, क्योंकि सीमावर्ती जो थाने हैं, महुआ थाना, सलेमपुर थाना, मंडावर थाना, इन सभी पर ए श्रेणी की नाकेबंदी कराई गई है। साथ ही संपूर्ण दौसा जिले में नाकेबंदी कराई गई है ताकि जो हमलावर हैं उनको पकड़ा जा सके, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई है। न केवल दौसा में बल्कि अन्य जिलों में भी नाकेबंदी हुई है। अलवर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जो भरतपुर के आसपास के जितने भी जिले हैं इन सभी जिलों में नाकेबंदी की गई है, लेकिन अभी तक जो हमलावर हैं उनको पकड़ा नहीं गया है। लेकिन दूसरा ये भी पता नहीं लग पा रहा है अभी जी। घटनाक्रम थोड़ा बताइए जो आपको जानकारी लगी। ये बस में सवार थे, बस खचाखच भरी हुई थी, कितने हमलावर रहे होंगे? हमलावर जब उतरे तो क्या कोई गाड़ी, जो बताया जा रहा है कि क्रेटा गाड़ी एक उनको फॉलो कर रही थी, उसमें बैठकर वो फरार हो गए? थोड़ा जो जानकारी अभी आपको सूत्रों से मिली है, क्योंकि पुलिस ही इसकी आधिकारिक पुष्टि करेगी, लेकिन जो सूत्र आपके बता रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल, अभी आधिकारिक इस पूरे मामले में पूरी कोई डिटेल ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो हमलावर थे वो काफी पीछे से लगे हुए थे, दौसा जिले की सीमा से ही उनके पीछे लगे हुए थे। और उसके बाद में जैसे ही टोल प्लाजा पर ये बस रुकी तब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। मिर्ची की भी फेंकी गई, इस तरह की भी जो जानकारी आसपास के लोगों से पता चल सका है। इसके अलावा उसके बाद में एक गाड़ी में बैठ के वो फरार हुए हैं। अब पुलिस हालांकि इस पूरे मामले में, क्योंकि आसपास के सीसीटीवी भी हैं टोल प्लाजा पर, पुलिस सीसीटीवी टोल चेक करेगी। उसके बाद में पूरा घटनाक्रम का खुलासा हो जाएगा कि कितने आरोपी थे, कहां से किधर की तरफ भागे हैं, ये सारा खुलासा हो जाएगा। लेकिन पुलिस के अधिकारी अभी तक मीडिया को भी इस प्रकार की जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि पुलिस अधिकारियों तक अब ये पूरा मैसेज है कि कितने हमलावर थे और किस तरफ भागे हैं, ये चीजें पुलिस को पता चल चुकी है, क्योंकि वहां के जो सीसीटीवी फुटेज है वो पुलिस के हाथ लग चुके हैं। ऐसे में पुलिस अब नाकेबंदी इसी आधार पर कराई गई है कि किस तरफ जो बदमाश भगे हैं, जो हमलावर भगे हैं, उनकी नाकेबंदी इसी तरीके से कराई गई है। लेकिन मीडिया को अभी तक इस तरह का कोई जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। आशीष, कितने प्रोफेशनल ये हमलावर रहे? अंदाजा लग रहा है कि एक बस के अंदर वो पहले से सवार थे, सुनियोजित तरीके से मौजूद थे। मैं लौटता हूं आशीष आपके पास, लेकिन आधिकारिक पुष्टि हो गई है। न्यूज 18 राजस्थान ने अपने सूत्रों के हवाले से जो खबर दी थी, आरोपी जिसके ऊपर हमला हुआ कुलदीप जगीना की मौत की पुष्टि हो गई है। कृपाल जगीना हत्याकांड के दो आरोपी कुलदीप जगीना और विजयपाल पर यह फायरिंग हुई और आरोपी कुलदीप जगीना की फायरिंग में मौत की अब पुष्टि कर दी गई है। तो हमने अब से आधे घंटे पहले ही अपने सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही थी, ये खबर दे दी थी कि जिन दो आरोपियों पर हमलावरों ने फायरिंग की है, उनमें से एक यानी कुलदीप जगीना की मौत हो गई है। और उस खबर की पुष्टि होती हुई, क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर यह बताया जा रहा है कि पुष्टि कर ली गई है, आरोपी कुलदीप जगीना की मौत हो गई है। विजयपाल का इलाज चल रहा है। विजयपाल की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, जो कि डॉक्टरों को, चिकित्सकों को बता रहा था। वो अचेत, वो एक तरह से कहें कि होश में दिखाई दे रहा था, क्योंकि अपनी तरफ से इशारा करते हुए बता रहा था कि मेरे दाएं हाथ में गोली लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो हमने तस्वीरें आपको टोल प्लाजा में दिखाई, जब बस से बाहर निकाला जा रहा था, काली शर्ट वाले व्यक्ति को, जो कुलदीप जगीना है, वो उसी वक्त से अचेत और बदहवास स्थिति में दिख रहा था। उसके बाद जब उसको वहां से स्ट्रेचर पे ले जाकर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल आरबीएम में लाया गया, तो जब आरबीएम अस्पताल से उसको निकाला जा रहा था कुलदीप जगीना को, तब भी वो अचेत हालत में दिख रहा था और दोनों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही थी। और कुलदीप जगीना को वहां इलाज के लिए ले जाया गया और ये आधिकारिक तौर पर पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है कि कुलदीप जगीना की मौत हो गई। आशीष हमारे संवाददाता दौसा से अगर हमारे साथ जुड़े हुए आशीष हैं, से और संपर्क करेंगे, बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये आज के घटनाक्रम की, ये कुल 1 घंटे का घटनाक्रम है। 1 से सवा घंटा के इस घटनाक्रम की ये तस्वीरें कितनी तेजी के साथ बदलती हुई दिखाई दी हैं। ये तस्वीरें जहां पर हमला हुआ, जो घटनास्थल थी जहां पर हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दोनों ही आरोपियों को जान से मारने की पूरी कोशिश की। और फिर हमने जैसा आपको बताया कि उसको और स्पेसिफाई कर देते, काली शर्ट, ये जो काली शर्ट को हमने तस्वीरें धुंधली कर दी हैं, इनकी बताया जा रहा है कि मौत हो गई है। कुलदीप जगीना नाम बताया जा रहा है। ये जो अभी मुंह पर सफेद रंग का रुमाल बांधा हुआ है, ये देखिए, ये काली शर्ट वाली, हम बार बार बता रहे हैं, लेकिन फिर से बता देते हैं आपको कि ये कुलदीप जगीना है। एक बार फिर बता देते हैं कि कुलदीप जगीना जो काली शर्ट वाला, ये देखिए, ये यहां पर अचेत हालत में, उसके बाद ये तो दूसरा व्यक्ति है, ये जो काली शर्ट वाला है, यही इसकी बता रहे हैं कि मौत हो चुकी है, कुलदीप जगीना। और साफ तौर पर इसके
पेट में और सीने में गोली लगी होगी, ये तो पुलिस बताएगी, क्योंकि जख्म के निशान, खून के निशान वहीं से दिखाई दे रहे थे। कुलदीप जघीना की हत्या हो गई है। तो ये देखिए, ब्लैक शर्ट में धुंधली तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। हमने आपको बार बार बताया कि कुलदीप जघीना की मौत हो गई है। दूसरा व्यक्ति विजयपाल, अभी इसका इलाज चल रहा है। और ये वो तस्वीरें जब तुरंत यहां इस एम्बुलेंस में लाया गया कुलदीप जघीना और साथ ही साथ विजयपाल को। पहले कुलदीप जघीना को स्ट्रेचर से उतारा गया और पहले ही बिल्कुल एक तरह से कहेंगे धराशायी था, अचेत था, बदहवास था, होश में नजर नहीं आ रहा था और उसकी हालत काफी गंभीर पहले से ही बताई जा रही थी। तुरंत कुलदीप जघीना को यहां पुलिस कर्मियों की मदद से, अस्पताल के स्टाफ की मदद से स्ट्रेचर पर लाया गया। देखिए, ये वही कुलदीप जघीना जिसको बताया जा रहा है कि उनकी मौत हो गई है। ये दूसरी तस्वीर विजयपाल की, और विजयपाल की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। इलाज विजयपाल का चल रहा है अभी, और ज्यादा बयान आधिकारिक तौर पर बताए जाएंगे। लेकिन एसपी यानी पुलिस अधीक्षक भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में ही पहुंचे हैं। उनके आने की भी तस्वीर हमारे सहयोगी दीपक ने आपको दिखाई थी, और यह भी हमने विष्णु शर्मा के जरिए जयपुर से बताया कि जयपुर के पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये जानकारी हासिल की गई एसपी भरतपुर से कि क्या कुछ घटनाक्रम रहा है, क्या कुछ हुआ है, अभी क्या स्थिति है। आशीष हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, उनका हम एक बार फिर से यहां रुक करते हुए जानने की कोशिश करेंगे। आशीष, आपको कुछ और इस संबंध में इस खबर पर जानकारी मिल पा रही हो? क्योंकि अभी एक बात तो ये निकलकर सामने आई है कि कुलदीप जघीना की मौत हो गई है, इसकी आधिकारिक पुष्टि हो गई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो कुलदीप जघीना की मौत हो गई है, लेकिन जो बस की सिचुएशन की बात करें तो जो घटनाक्रम के जस्ट बाद में जो सवारियों को बाहर निकाला गया था तो कई सवारियां के कपड़े लहूलुहान थे। तो इसका मतलब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जो दोनों आरोपी थे उसके पास में सवारियां बैठी हुई थी। ऐसे में जो बदमाश थे, जो हमलावर थे, वो काफी शार्प शूटर थे और उन्होंने जो फायरिंग की, जो दोनों आरोपियों पर ही गोलियां लगी हैं। तो एक अनुमान लगाया जा सकता है जब किसी महिला यात्री या फिर आसपास अन्य कोई यात्री होती है उसके सामने फायरिंग होती है, वो पूरे लहूलुहान हो जाते हैं। तो क्या सिचुएशन उनके साथ रही होगी, इसका सहज अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि जो बस के अंदर, क्योंकि एक पुलिसकर्मी जो निकला है बस के अंदर बाहर, वो भी काफी लहूलुहान हालत में था और वो भी अपने कपड़े बदलने की उसने अपना वर्दी खोली है। ऐसे में उसको भी चोट लगी है, ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन उसके गोली किसी को भी नहीं लगी है, गोली सिर्फ दोनों हमलावरों को लगी थी, जिसमें एक की मौत हो गई है। तो इतनी खचाखच बस में फायरिंग करना और सिर्फ दोनों आरोपियों पर ही गोली लगना निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि जो हमलावर थे वो काफी रैकी कर रहे थे और वो काफी शार्प शूटर थे और उन्होंने पूरी प्लानिंग से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है और ये पूरे घटनाक्रम हुआ है। फिलहाल दौसा पुलिस पूरी अलर्ट है और चारों तरफ नाकेबंदी करा रखी है और बदमाश जो हमलावर है उनकी तलाश की जा रही है। जो भरतपुर पुलिस से जो इनपुट मिल रहा है दौसा पुलिस को, उस आधार पर तलाश की जा रही है और सभी वाहनों की चेकिंग की जा रही है ताकि जो इस हत्याकांड है इसके जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जा सके। जी देखिए, अभी तक का जो घटनाक्रम जानकारी में आया है उसके हिसाब से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, ये चालानी गार्ड जिसको लेकर के जयपुर से आ रही और आमोली टोल पर ये घटना जो है वो हुई है। टोल के फुटेज पुलिस ने प्राप्त कर लिए हैं, आरोपियों की पहचान कर ली है। हमारी पुलिस टीम लगातार उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है। आरोपियों के द्वारा इसमें जो गाड़ी प्रयोग में ली गई थी घटना को अंजाम देने के लिए, उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है और लगातार हमारी पुलिस टीम इनके लिए प्रयास कर रही है। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। सर, जो गोली लगी उनकी हालत कैसी है? ऑफिशियल जो है मेडिकल टीम जो है वो बता पाएगी। एक व्यक्ति विजयपाल जो है वो स्टेबल है और कुलदीप जघीना जो है उसको डॉक्टर ने ब्रॉड डेड बताया। सर, इसके अलावा जो पुलिसकर्मी जो घायल है उसकी क्या स्थिति है? पुलिसकर्मी जो मेडिकल टीम से बात हुई है, पुलिसकर्मी के इन्होंने मेडिकल टीम ने वेरीफाई किया है कि पुलिसकर्मी के किसी के भी गोली नहीं लगी, छोटी मोटी चोट जरूर है। सर, जिन लोगों ने जो पहचान हो पाई आरोपी की, आइडेंटिफाई जो आपने
वो अभी शेयर करेंगे हम पूरी लिस्ट, उनके नाम और लिस्ट जो है वो मीडिया ग्रुप में शेयर करेंगे। हमारी पुलिस टीम लगातार पीछे है, उनकी गाड़ी उनकी बरामद कर ली, शीघ्र गिरफ्तारी। कितनी फायरिंग हुई है, कितनी गोलियां वो अनुसंधान के बाद बता पाएंगे कुल कितनी फायरिंग हुई है, कितने राउंड फायर किए गए, क्या एग्जैक्ट घटनाक्रम हुआ। मौके पे FSL टीम है जो क्राइम सीन को प्रोसेस कर रही है और विस्तृत जानकारी जो है थोड़ी देर में मैं आपके साथ साझा करूंगा। पुलिस अधीक्षक बताते हुए भरतपुर के कि किस तरह से ब्रॉड डेड यानी मृत अवस्था में ही कुलदीप जगीना को लाया गया, यानी ये तो पुष्टि हो गई कि कुलदीप जगीना की मौत हो गई हत्या के बाद। अभी फिलहाल ये भी बता दें आपको, विजयपाल की स्थिति स्टेबल बताई जा रही है, स्थिर बताई जा रही है और ये भी जानकारी दी गई कि कुछ पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पुलिस अधीक्षक ने पुष्टि कर दी कुलदीप जगीना की जान जा चुकी है, मौत हो गई है। हाँ, मेरी नया उसी पर रहेगी। दीपक आप सुन पा रहे हैं हमको? इस वक्त आपका ऑडियो दर्शकों तक जा रहा है, आपसे जानकारी लेंगे। अभी हमने पुलिस अधीक्षक के बयान को सुना है, उन्होंने कहा कि ब्रॉड डेड मतलब कुलदीप जगीना को जब लाया गया उसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। तो ये अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से हड़कंप मच गया जब पहले यहां रोडवेज की बस में टोल नाका पर हमला किया गया। रोडवेज की बस में पेशी के लिए लाए जा रहे थे कुलदीप जगीना और विजयपाल, और उसी दौरान बस में पहले से ही बैठे हमलावरों की तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। खचाखच बस भरी हुई थी। उसके बाद हड़कंप मच जाता है टोल नाके पर, चूंकि बस की स्पीड थोड़ी धीरे हो जाती है। दीपक, आवाज आ रही है आपको? दीपक, आप सुन पा रहे हैं हमको? रविंद्र, हाँ बिल्कुल, हमने पुलिस अधीक्षक के बयान को सुना। उन्होंने बताया कि कुलदीप ब्रॉड डेड यानी कि कुलदीप को जब लाया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, यानी आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है। और भी उन्होंने जानकारी दी है कि हमलावरों को हमने पहचान लिया है, अभी उनकी तलाश की जा रही है। देखिए रविंद्र, सबसे पहले जो हमारे सूत्रों के जरिए जानकारी मिली थी, तो हमने पुलिस अधीक्षक के बयान से पहले बताया था कि कुलदीप की मौत हो चुकी है, तो उस पर अब पुष्टि हो गई है और कुलदीप की मौत को डिक्लेयर कर दिया है पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने। और जो दूसरा आरोपी है विजयपाल, उसका इलाज चल रहा है, उसको ट्रॉमा से ऊपर जो है शिफ्ट किया गया है दूसरी बिल्डिंग में, और खुद पुलिस अधीक्षक उससे पूछताछ कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि क्या जानकारी निकल करके सामने आ सकती है। और बताया जा रहा है कि आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। एक CCTV फुटेज भी वहाँ का है, जब जिस वक्त आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया उसके बाद बस से उतर करके वो भागे, उसका CCTV फुटेज जो है वो पुलिस के पास मौजूद है। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसको कुछ देर बाद रिलीज किया जाएगा। जब आपको दिया जाएगा तो सबसे पहले हम वो फुटेज भी दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या हालात उसमें रहे फुटेज में, किस तरह से आरोपी अंदर बस में चढ़े और उसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद उतरे। लेकिन ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से आया है कि भरतपुर में जिस तरह से गोलीकांड का लगातार जो सिलसिला चलता रहता है वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए आप किस तरह से दिन दहाड़े जो है मर्डर हो जाते हैं, इस तरह की पहले भी घटनाएं सामने आई हैं और अब एक ये घटना सामने आई। ठीक है, आरोपी इनको वहां से लाया जा रहा था, आरोपी थे, लेकिन देखिए एक मैं बात ये बताना चाहूँगा, ठीक है मान लेते हैं ये आरोपी थे, लेकिन इस तरह से इनका दिन दहाड़े मर्डर हो जाना ये भी सवाल अपने आप में खड़े करता है कि क्यों इस तरह की घटना हुई। क्या पुलिस की कमी थी, क्योंकि ये हार्डकोर अपराधी थे और पहले से ही इस तरह का माहौल चलता आ रहा था कि कोई बड़ी घटना भरतपुर में ना घट जाए। इस तरह का जो लोगों के बीच चर्चा थी वो यहाँ पर देखने को मिलती थी और वही हुआ कि इस तरह की जो घटना है वो घटी। और अब लगातार पुलिस का कहना है कि चारों तरफ नाकाबंदी करा दी गई है, जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस तरह की जो सामने जो जानकारी है वो निकल करके आ रही है। और खुद पुलिस अधीक्षक देखिए मृदुल कछावा आए हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या घटनाक्रम रहा और किस तरह से जो है घटनाक्रम रहा, बात करने की कोशिश करेंगे हम। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा हैं, उनसे कोशिश करेंगे कि वो बात कर रहे हैं किस तरह का ये घटनाक्रम रहा। थोड़ा बताएंगे ठीक है। देखिए उन्होंने कहा है कि ऑफिस आकर के पूरे मामले की जानकारी दी जाएगी, ये पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा ने कहा है। और उनका कहना है कि पहले ब्रीफ इस घटना को कर चुके हैं, दोबारा उन्होंने कहा कि जब आप कार्यालय आएंगे तो पूरी जानकारी दी जाएगी किस तरह से ये घटनाक्रम घटा। तो अब ये RBM अस्पताल की तस्वीरें आपने देखी और अब अधिकारी यहाँ से रवाना हो चुके हैं, पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेंगे, क्योंकि पुलिस के उच्च अधिकारी हैं जयपुर के